राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं बेटा इलास्टिक कोलाइजन इन टू डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है बेटा एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि भाई कोलाइजन क्या होता है, टकराव, यस और नो। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास लेट्स सपोज एक बॉडी ये है ना, जिसका मास m1 है, और एक बॉडी ये है जिसका मास क्या है, m2 है। क्लियर हो गई? तो क्या हो रहा होगा, ये वाली जो बॉडी है m2 वो क्या है, रेस्ट पर है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन आप बहुत आराम से कर लोगे। क्लियर हो गई? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ए बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, u1 है। क्लियर हो गई वाली बात? तो ये क्या होगी, इससे जाकर टकराएगी। अच्छा ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा टू डायमेंशन की। तो टू डायमेंशन में क्या होगा आपका, एक तो एक एक्स एक्सिस होगा और एक क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। क्योंकि टू डायमेंशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। यस और नो? ठीक है, तो वन डायमेंशन के भी हमने डेरिवेशन करे थे, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना वन डायमेंशन के, इलास्टिक के, तो वो हम उसकी भी वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो टू डायमेंशन की बात चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, ये वाली जो बॉडी है, ए बॉडी जो है वो बी बॉडी से टकराएगी। यस और नो? है ना? टकराने के बाद क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये संभव हो सकता था कि बॉडी आपकी एक इधर चली जाए और एक इधर चली जाए, तो यहां पर तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते थे। परंतु अगर मान लो ए बॉडी बी बॉडी से टकराई, तो मान लो ए बॉडी चली गई हमारी इधर और θ1 एंगल बना के चली गई, और ए बॉडी बी बॉडी से टकराई तो यहां पर θ2 बना के ये वाली बॉडी इधर निकल गई। लेट सपोज इसने θ2 बनाया, इसने θ क्या बनाया आपका, 1 बनाया। यहां तक समझ में आ गया? ये ए वाली बॉडी पहुंच गई आपकी अब यहां पर, कहां पहुंच गई बेटा, यहां पर। इसका मास कितना था, m1 था, तो सर्कल नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या था, मास m1 और इसका मास क्या था बेटा, m2 था। यस और नो? बहुत ध्यान से देखना, अब हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की क्यों पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वेक्टर में कि जब आपके पास एक दो तरह के क्या नाम है कंपोनेंट होंगे, एक होगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब आपकी बॉडी यहां पर पहुंच गई है तो मैं बात करूं बेटा वर्टिकल की और हॉरिजॉन्टल की, तो हम कंपोनेंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि जो थीटा के, अच्छा एक चीज और समझो, अगर ये बॉडी टकराई आपस में तो वेलोसिटी मान लो इस तरफ से जा रही है, किसकी जा रही है, v1 की, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल आपका ये कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल आपका ये कंपोनेंट हो गया। ये कैसा है अभी समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। फिर ये दोनों बॉडी टकराई और ये चले गए इस तरफ, तो इसका भी तो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यस और नो? ठीक है, समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं जो थीटा के साथ वाली, अब जैसे θ1 ये है तो θ1 ये भी होगा। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है cos थीटा। अब यहां पर बात चल रही है v1 की। यस और नो? ठीक है, अगर फोर्स होता तो फोर्स f cos थीटा हो जाता, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मतलब v cos थीटा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट cos थीटा हो जाता, है ना? तो जो थीटा के साथ वाली जो क्या नाम है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अब v1 है ना, तो v1 cos थीटा होगा, लेकिन यहां पर थीटा हमने 1 ले रखा है तो θ1 हो जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया आपका, v1 cos θ1 आ गया। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, ठीक है, तो वर्टिकल ऊपर है तो v1 और थीटा से जो अलग वाला कंपोनेंट होता है दैट इज sin थीटा। यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, v1 sin θ1। वीडियो में दिख रहा है ऊपर का, आराम से ग्रीन लाइट चेक करते रहना। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई आपके पास। अब पता चल गया कि भाई m1 मतलब जो ए बॉडी है आपकी, उसके लिए आपके पास बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता चल गया वेलोसिटी का, और वर्टिकल कंपोनेंट भी पता चल गया। इसी प्रकार से हम लोग जो बी बॉडी है उसके लिए भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलो देखते हैं ध्यान से। ये θ2 था, ये वाला θ2 होगा, थीटा के साथ वाला जो है कंपोनेंट वो cos थीटा वाला होगा। अच्छा, जब इसकी वेलोसिटी v2 है तो ये v2 जा रही होगी इस तरह से, आगे की तरफ ही चल रहा होगा ये। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट लूंगा जो कि थीटा के साथ बन रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी v2 के साथ बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, v2 cos θ2 हो जाएगा। यस और नो? अब मैं लेता हूं बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो यहां पर क्या होगा
कि देखो थीटा से जो अलग वाला कंपोनेंट होता है वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्या होगा, वेलोसिटी की बात चल रही है तो v2 sin θ2 होगा, क्योंकि यहाँ पर θ2 है और वेलोसिटी यहाँ पर v2 है। मतलब पिक्चर समझ में आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। आफ्टर कोलाइजन, जब कोलाइजन हो चुका है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मोमेंटम ऑफ m1 की बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो मोमेंटम आपके पास क्या होगा बेटा, p1 इज इक्वल टू m1 v1 होगा या नहीं होगा, यस और नो। लेकिन अब यहां पर कंपोनेंट आपको निकालने पड़ेंगे x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। m1 v1 cos θ1 किसके रिस्पेक्ट में आगे, किसके अलाउ में बेटा, x एक्सिस के अलाउ में। दिख रहा है सबको। इसी प्रकार से सिर्फ अभी m1 की बात हो रही है, अभी कहीं मत जाना, सिर्फ ऊपर वाले की बात चल रही है ना, कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं m1 की, लेकिन y एक्सिस कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो y में तो आपको ये मिल रहा है ना, y में v1 sin θ1 क्या मिल रहा है, m1 v1, ये क्या हो गया आपके पास, मोमेंटम हो गया ना। और वेलोसिटी कितनी आई है आपके पास, ये आई है, यस और नो। तो m1 की जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा, कौन सा, लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। तो m1 v1 sin θ1 ये आपके लिए आ गया y एक्सिस के लिए। यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। मतलब हमने m1 के लिए मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। अब बात करते हैं बेटा, आफ्टर कोलाइजन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, किसकी बात चल रही है, मोमेंटम की बात चल रही है, और m2 के लिए बात चल रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना। अब यहां पर आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस तो ऐसे होती है हमारी। तो यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, मोमेंटम की बात करूं तो मैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है। तो यहां पर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है वो कंपोनेंट फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, m2 v2 cos θ2, यस और नो, किसके लिए, x एक्सिस के लिए। तो देखो यही आ रही है ना, m2 v2 cos θ2, यस और नो। अब बात करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल के लिए, है ना, सॉरी वर्टिकल के लिए बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला m2 v2 होना चाहिए, लेकिन यहां पर वेलोसिटी तो चेंज हो गई है। वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 sin θ2। तो क्या आ गई बेटा, m2 v2 sin θ2 किसके अलोंग आई है, y एक्सिस के लिए। तो हमने m1 निकाल लिया, m2 निकाल लिया कंपोनेंट की फॉर्म में। मोमेंटम क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है बेटा, ध्यान से देखना। कोई एक स्पेस है, उस स्पेस में क्या हो रहा है, कई सारे कोलाइजन हो रहे हैं, लेट सपोज, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबको ऐड कर देंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात चल रही है। तो यहां पर इनिशियल वाला जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 u1 होगा या नहीं होगा। इनिशियल वाला जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा आपका बेटा, m1 u1 होगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू जो ये इधर वाला आफ्टर कोलाइजन जो हुआ है, ये क्या है आपका, बिफोर कोलाइजन है। क्या है, बिफोर कोलाइजन है, ठीक है। और ये वाला जो होगा बेटा, ये क्या हुआ था आपका, आफ्टर कोलाइजन। क्या हुआ, आफ्टर कोलाइजन। लेकिन बात चल रही है सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस में आपके, एक्स एक्सिस में ये आ रहा है, एक्स एक्सिस में ये आ रहा है, यस और नो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल से दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना, m1 u1 जो कि आपका यहां पर था स्टार्टिंग में, जैसे ही कोलाइजन हुआ तो m1 v1 cos θ1 एक्स एक्सिस वाला, प्लस में क्या हो जाएगा, m2 v2 cos θ2, दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, यस और नो। और एक चीज और समझो, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो इसीलिए यहां पर प्लस का साइन आया है। अगर मैं बात करूं बेटा y एक्सिस की, तो y एक्सिस में हमें जो भी y एक्सिस वाले वो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो y एक्सिस में एक तो ये था हमारे पास, क्या नाम है ये वाला, m1 v1 sin θ1, और एक है हमारे पास m2 v2 sin θ2। परंतु यहां पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की इधर जा रही है और एक की इधर जा रही है। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया बेटा, माइनस लगा दिया। लेकिन अब मुझे एक बात ये बताओ कि हमने यहां पर ये जीरो क्यों लगाया है। तो जीरो इसलिए लगाया है, मैं बता दूं। क्या, मुझे एक बात ये बताओ, इस तरफ वर्टिकल में क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है बी के लिए, इनिशियल में नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिफोर में। देखो ध्यान से देखना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है, यस और नो। हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसकी तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो है। तो m2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से, तो आंसर कितना आएगा आपका, जीरो ही आएगा ना। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या लिया है, जीरो लिया है, और दोनों को एड अप किया, लेकिन अपोजिट साइन की, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने यहां पर माइनस का साइन लगा दिया।
दैट इज ये वाली इक्वेशन नंबर 1 मान ली थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 मान ली थी। तो मोमेंटम हमारा एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए निकल के आ गया। अब बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। अब फॉर एग्जांपल सारे बच्चे ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी का स्क्वायर होती है जनरली, लेकिन जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगी आपकी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये टकराने के बाद यहां पर वेलोसिटी v1 आ गई, यस और नो, और यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी v2 का स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो ये आ गई आपकी तीसरी इक्वेशन। अब बच्चे कुछ कह रहे होंगे सर आपने ये दूसरी के लिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर तो वेलोसिटी ही नहीं है, यस और नो। जैसे हमने वन डायमेंशन में पहले करा था, काइनेटिक एनर्जी दोनों की लिखते थे, बॉल ए की बॉल बी की, या बॉडी ए की बॉडी बी की, पर हमने यहां पर सिर्फ वन की लिख रखी है। क्यों लिख रखी है, क्योंकि दूसरी वाली में तो वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कितनी है आपकी, अंडा आ रही है, बस में कितनी है, 0 है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, आपके पास एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आ गई। फिर हमने लास्ट में क्या लिखा कि 4 अननोन क्वांटिटी, आपके पास 4 अननोन क्वांटिटी मिली है। कौन कौन सी अननोन क्वांटिटी है, एक v1 है, एक v2 है, एक θ1 है और θ2 है। तो अगर आप थियोरेटिकली v1 v2 θ1 और θ2 की वैल्यू निकालोगे तो कभी नहीं निकलेगी, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग दीज 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन का अगर आप यूज करते हो तो कभी भी इनकी वैल्यूज नहीं निकल पाएंगी। बाय मेजरिंग वन ऑफ 4 अननोन, अगर आप चाहते हो कि इनकी वैल्यूज निकाल पाए हम लोग, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सपोज करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ये θ1 है तो इसको भी θ1 मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये काम कब हो सकता है आपका, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के लिए तो सेटअप चाहिए, तो सेटअप है नहीं, हमें तो क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो अगर आप थियोरेटिकली इन θ1 θ2 v1 v2 की वैल्यू निकालते हो तो कभी नहीं निकलेंगी। अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको θ1 मानना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ अदर 3 अननोन कैन बी सॉल्व, तब जाके ये सॉल्व हो सकती है बाय प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बॉडी लेनी पड़ेगी, दोनों को टकरा के दिखाना पड़ेगा, उनके एंगल मेजर करने पड़ेंगे, तब जाके आप θ1 θ2 v1 v2 की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो। तो यही है इस डेरिवेशन में जो आपको यहां तक ही सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट लिखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हमारे पास 4 अननोन क्या नाम है क्वांटिटीज आई हैं और उनकी हम वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हम इन दोनों को सेम मान लें, θ1 बराबर में θ2 मान लेते हैं, तब जाके हम क्या नाम है बाकी की 3 वैल्यूज भी फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर हो गई। तो यही डेरिवेशन था आपका बेटा इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो मिड टर्म आने वाले हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये डेरिवेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।